पाठ नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके बारे में पहले कुछ सूत्रों के बारे में जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, ठीक है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, और प्रत्येक घन में जो है प्रत्येक भुजा जो होती है घन की वो क्या होती है बराबर। तो इसलिए अगर हम ये वर्ग है एक, ठीक है, ऐसे ऐसे कितने वो होंगे 6 पृष्ठ होंगे घन में, कितने 6 पृष्ठ होंगे। अगर हम एक का ज्ञात करेंगे तो भुजा की घात 2 से ज्ञात करते हैं, लेकिन 6 पृष्ठों का ज्ञात करेंगे तो 6 गुणा भुजा की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर घनाभ, अब तक तो घन था, मतलब आकृति तो वैसी ही रहेगी जैसी वो थी, जैसे ईंट होती है ना ईंट, तो ईंट जो है वो किसके आकार की है, घनाभ के आकार की, ठीक है। साइड उसमें भी कितनी होंगी 6 ही होंगी, लेकिन उसकी जो है साइडें लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग हो सकती है और ऊंचाई अलग हो सकती है, ठीक है। लेकिन घन जो है एक विशेष आकृति ऐसी होती है, वो भी उसमें भी 6 साइडें होती हैं, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती हैं, समान होती हैं, इसलिए उसका आयतन भुजा की घात 3 लिख दिया, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा की घात 2 लिख दिया। अब घनाभ, घनाभ होता है लंबाई अलग चौड़ाई अलग ऊंचाई अलग, या 2 चीज़ें एक सी हो सकती हैं, तीसरी अलग हो सकती है, ठीक है, पर एक अलग जरूर होगी, जब भी वो घनाभ कहलाएगी, ठीक है, अन्यथा घन बन जाएगी, ठीक है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब कितनी साइडें होती हैं घनाभ में, 6 साइडें होती हैं। अब घनाभ में आमने सामने की, जैसे एक ईंट है तो उसके आमने और सामने की जो भुजाएं वो होंगी, साइडें वो बराबर होंगी, ऊपर और नीचे की साइडें का जो भाग होगा वो बराबर बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए आगे हमने लगा लिया 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, 2 आगे लगा लिया हमने, क्योंकि उनका क्षेत्रफल हम अलग अलग ज्ञात नहीं करेंगे अब, तो एक ही बार लिख देंगे किसका, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो गए घनाभ के सूत्र। अब गोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो गोला होता है गोले का पूरे गोल गोल भाग का क्षेत्रफल इसका, ये जितना भी पृष्ठ है इसमें सब कैसा है, ये वक्र पृष्ठीय है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। फिर है गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यानी इसमें था क्षेत्रफल में था आर की घात 2 और घन में है आर की घात 3, ठीक है। फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्या होता था 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय मतलब आधे में से काटने के बाद ये वाला वक्र पृष्ठ बचा बस इतना, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा अर्धगोले के 2 पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गए, एक तो वक्र पृष्ठीय हो गया और एक हो गया संपूर्ण पृष्ठीय। जैसे अगर ये हमने गोला काट दिया अब, ठीक है, तो अब ये नीचे आधा आधा गोला बचा ना इतना, तो ये तो हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इसमें और क्षेत्रफल कौन सा आ गया अभी, तो ऊपर से जो ये कटा हुआ भाग है इसका, ऊपर से सपाट भाग जो है ये इतना, इस वाले भाग का भी हमें क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, जब भी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा गोले का। तो एक तो ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, ऊपर क्या बन जाएगा एक वृत्त, ऊपर एक वृत्त बन जाएगा ना, तो ऊपर ये इस प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाता है बताओ, क्योंकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने का क्षेत्रफल क्या था, ये था 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर का ये जो ऊपर एक इसमें वृत्ताकार भाग भी तो बन जाएगा, जब हम गोले को बीच में से काटेंगे तो एक वृत्ताकार भाग ही तो आएगा, तो उसमें 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर का, तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, यानी 2 से भाग कर देंगे बस अर्धगोले का करने के लिए, ठीक है। फिर गोलीय कोष का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर, जो गोलीय कोष बनेंगी ना, जैसे एक गोले के अंदर भी एक छोटा गोला फिट हो जाता है ऐसे करके, तो जो ये गोलीय कोष का आयतन, ये जो इतनी कोष होगी ये यहाँ से इतनी, इसका आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, पूरी बड़ी वाली त्रिज्या, ठीक है, 4/3 पाई तो ऐसे ही, जो बड़ी केंद्र से बड़ी वाली त्रिज्या हो करेगी उसके घन में से छोटी वाली त्रिज्या का घन क्या कर दे करेंगे, घटा दे करेंगे, तो ये हो जाएगा गोलीय कोष का आयतन, ठीक है। फिर बेलन, ये बेलन ऐसी आकृति होती है, ठीक है, ये है बेलन की ऊंचाई और ये है बेलन की त्रिज्या, ठीक है।
तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या का वर्ग और गुणा में ऊंचाई, ठीक है, और पाई। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो फिर बेलन में भी दो पृष्ठीय क्षेत्रफल आए, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्या, बेलन ये क्या है, एक मार्कर है ऐसा, ये जो इसका गोल गोल भाग है, अगर मैं इसे यहाँ से चौंच को हटा दूँ इससे, तो ये जो बचेगी आकृति, ये जो बचेगी इतनी, तो ये कैसी बचेगी, ये बेलनाकार आकृति बचेगी, ठीक है, जो नीचे से ऐसा करके रुक जाएगा ना ये फिर, तो ये बेलनाकार। तो इसमें वक्र पृष्ठ कौन सा है, ये जो गोल गोल भाग है इसका, ये क्या कहलाएगा, इसका वक्र पृष्ठ। तो केवल गोल गोल भाग का क्षेत्रफल चाहिए हमारे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है, ठीक है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। फिर शंकु, शंकु होती है ये ऐसी आकृति, जो टोपी होती है ना, जन्मदिन वाली टोपी जो होती है, देखिए वो बिल्कुल वैसी आकृति जो होती है वो शंकु के आकार की है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो टोपी होती है उसका जो गोल गोल वाला भाग होता है ऐसे चोटी नुमा ऊपर को, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, ठीक है भाई। तो शंकु का जो ऊपर का, जैसे ऊपर से चोटी होती है ना, और उसका गोल गोल भाग जो होता है जहाँ तक हम ओढ़ते हैं उसे, है ना, तो वहाँ तक का जो गोल गोल भाग है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो निचला भाग है उसका भी लगा करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली जो तिरछी ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई कैसे ज्ञात की जाएगी, अगर हमें शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या पता है तो दोनों का स्क्वायर और उसका दोनों के वर्गों का योग और उसका क्या स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, ठीक है। तो इस सूत्र से क्या ज्ञात हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। फिर शंकु का आयतन, तो आयतन के लिए क्या सूत्र है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण सूत्र।